Hello everyone and welcome back once again in the sessions of line by line explanation of the chapters. हम क्लास 9 की NCERT बी हाइव बुक से चैप्टर नंबर 1 यानी कि दी फन दे हैड डिस्कस कर रहे थे। इसका एक पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है और उस एक पार्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट चेक नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर उससे गो थ्रू होइए, उसे देखिए, पढ़िए, सुनिए कि क्या है उस पर्टिकुलर पार्ट में भी। अब आज हम देखते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास इस चैप्टर का बचता है उसमें हमें क्या स्टोरी बता रखी है। देखिए, हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमें एक ऐसी स्टोरी बता रखी है जिसमें फ्यूचर में बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर की बजाय हर बच्चे के पास अपना अपना मैकेनिकल टीचर है पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हमने इस चैप्टर में ये देखा था किस तरह से वो अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, हमने ये देखा था। और एक हमें जो हमारे स्टार्टिंग में हमें चैप्टर में देखने को हिंट मिला था वो था कि किस तरह से टॉमी एंड मार्गी जो दोनों सिबलिंग्स थे उन्हें एक पुरानी बुक मिलती है और उस पुरानी बुक को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। मार्गी जो थी वो अपने मैकेनिकल टीचर से फेडअप थी क्योंकि वो ज्योग्राफी के टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस को डिटीरिएट करते चले जा रहे थे। मतलब इन शॉर्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है, उसके टेस्ट जो है वो बेकार आ रहे थे, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। इसलिए जो मार्गी थी उसको पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं था इस ओल्ड बुक को लेकर। इसीलिए उसने एंड में क्या कहा था टॉमी को कि चाहे जो भी हो, टीचर तो उनके पास भी होते ही होंगे ना जब ये पेपर वाली बुक पढ़ते होंगे। तो मतलब शी वॉज एक्चुअली फेड अप विद हर टीचर। तो देखते हैं कि अब आज ऐसा क्या होता है कि क्या उसकी प्रतिक्रिया बदलती है पुराने स्कूल्स को लेकर, या जो ये पुराना सिस्टम हुआ करता था जैसे जो अब हमारे पास है कि हम बुक से पढ़ते हैं, पेपर बुक से पढ़ते हैं, जहां पर जो लेटर्स हैं वो मूव नहीं करते हैं ई टेक्स्ट की तरह। तो देखते हैं कि अब हमें इस स्टोरी में क्या बता रखा है। श्योर दे हैड अ टीचर। अब ये कौन बोल रहा है? ये टॉमी बोल रहा है। टॉमी कहता है कि हाँ, अवश्य ही, श्योरली उनके पास भी एक टीचर होता था, मतलब एक शिक्षक होता था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल या मतलब आम। मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाहता है लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं होता था। अब देखो उनके अकॉर्डिंगली रेगुलर टीचर कौन है? उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक बच्चे हैं, वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली जो रेगुलर टीचर हैं, आम तौर पर जो एक टीचर है वो मैकेनिकल टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पर वो टॉमी क्या कहता है, लेकिन वो हमारी तरह जैसे हम पढ़ रहे हैं एक मैकेनिकल टीचर से, तो वो कोई मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ मैन। एक्चुअली वो एक मनुष्य से, वो एक मानव से, वो एक इंसान से, एक ह्यूमन बीइंग से पढ़ते थे। ठीक है, मतलब जो हमारे वाला अब वाला ये फेज चल रहा है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब देखो, अब यहाँ पर ये कौन बोल रहा है? ये मार्गी कह रही है। मार्गी क्या कह रही है? अब देखो उसे कितना ज्यादा एक तरीके से आश्चर्यचकित हुई है वो सुन के कि एक मैन कैसे पढ़ा सकता है, एक मैन, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे थे। तो जो बच्चे मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हो उन्हें तो एक बार सुनकर अजीब सा लगेगा ना कि एक मैन कैसे पढ़ा सकता है एज अ टीचर। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। अब ये फिर से टॉमी बता रहा है क्योंकि टॉमी 2 साल बड़ा था ना, तो टॉमी अब बता रहा है, उसे नॉलेज थी थोड़ी। तो टॉमी ने क्या बताया कि जो उस वक्त वो मैन हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे, वो सेंचुरीज एंड सेंचुरीज अगो जब वो पेपर बुक्स हुआ करती थी, तो वो क्या करता था इंसान, वो टीचर क्या करता था, बॉयज और गर्ल्स को जो भी पढ़ाना है, जो भी मटेरियल पढ़ाना है, नॉलेज देनी है, वो थिंग्स, वो स्टफ वो बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे।
अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब फिर से देखो मार्गी क्या कह रही है, मार्गी कह रही है कि एक इंसान जो है वो इतना ज्यादा स्मार्ट थोड़ी ना हो सकता है ना, कि इतनी ज्यादा उसका माइंड थोड़ी ना शार्प चल सकता है जैसे एक मैकेनिकल टीचर का चलता है। जैसे एक मैकेनिकल टीचर को इतना कुछ पता होता है, एक मैन को कैसे पता हो सकता है। तो फिर से उसके दिमाग में एक शक सा पैदा हो गया। अब क्या हुआ, श्योर ही इज। अब ये जवाब कौन दे रहे हैं, ये टॉमी कह रहे हैं। टॉमी क्या कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब फिर से मैं कहूंगी उनके टीचर कौन है, मैकेनिकल टीचर। अब फादर तो उनके ह्यूमन बीइंग हुए ना, क्योंकि वो तो ह्यूमन बीइंग है ना खुद, वो थोड़ी ना रोबोटिक है। तो माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो अब टॉमी क्या कह रहे हैं कि जितना मेरे टीचर को पता है ना उतना ही मेरे पापा को भी पता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से दोनों के फादर तो कॉमन ही है ना, तो वो कह रहे हैं कि जितना टीचर को पता है उतना ही पापा को भी पता है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब देखो ये ना एक तरीके से एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसमें ना जैसे हम कहते हैं ना कि आई बेट यू, कि मैं शर्त लगा सकती हूँ। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। अब उसने क्या कहा, कहते हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ कि वह उस जितना तो जानते ही है, कि जितना मैकेनिकल टीचर को पता है उतना तो वो जानते ही हैं। तो मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो आपको यहाँ पर हिंट दे रखा है, डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसअग्री विद, कि जब आप किसी से अग्री नहीं करते हो, जब आपका और सामने वाले का मत एक ना हो, व्यू पॉइंट एक ना हो, तो एक तरीके से वो झगड़े वाला कंसेप्ट कह लो। कि जो मार्गी है वो किसी तरीके की, मैं कहूंगी, डिबेट करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब देखो यहाँ पर फिर से एक नई चीज उसे पता चलेगी। देखो वो मैकेनिकल टीचर से अपने घर में पढ़ते थे, अपने घर में ही एक पर्टिकुलर स्टडी रूम था, अलग से कमरा था, वो वहां पे पढ़ते थे। अब फिर से उसने क्या कहा मार्गी ने, कि मुझे कोई अजनबी, स्ट्रेंज मैन मतलब अजनबी है ना, तो मुझे कोई अजनबी अपने घर पर नहीं चाहिए कि वो मेरे घर पर आए और मुझे पढ़ाए। अब फिर से क्या हुआ, अब टॉमी तो जानता था, तो टॉमी ने क्या किया, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, हंसा जोर से, चीखें मार मार के हंसा, दहाड़ के हंसा। क्या कहा, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज्यादा नहीं पता है। दी टीचर्स डिडंट लिव इन दी हाउस। जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो घर में नहीं रहते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं बाहर सड़कों पे रहते हैं। सिंपल सी मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि जो टीचर्स हैं वो घर पर आकर नहीं पढ़ाते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग बनी हुई होती है, एक स्पेशल एरिया बना हुआ होता है, पर्टिकुलर एरिया बना हुआ होता है। और होता क्या है, एंड ऑल दी किड्स वेंट देयर, और जो बच्चे हैं वो उनके पास जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारा पास्ट में बता रहा है कि ऐसे टीचर्स नहीं रहा करते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और बच्चे जो हैं वो वहां पे जाकर पढ़ा करते थे। ठीक है, अब देखो अब फिर से, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब क्वेश्चन मार्क है, तो दैट मीन्स ये मार्गी पूछ रही है, और क्या सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। अब फिर से जो टॉमी है वो क्या बता रहा है, श्योर, अवश्य, जरूर, इफ दे वर दी सेम एज, अगर वो लगभग सेम सी एज के हैं, जैसे आप हो ना, कि नियर अबाउट 12 to 13 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो एक क्लास में होते हैं, 15 to 16 वाले जो होते हैं वो एक क्लास में होते हैं। तो अगर उनका एज ग्रुप लगभग सेम है तो वो एक ही चीज सीखेंगे एक पर्टिकुलर टीचर से। ठीक है, अब देखो अब क्या है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। अब देखो जैसे मार्गी का वो जो मैकेनिकल टीचर था उसके ज्योग्राफी सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी स्पीड सही कर गए थे ना, उसका लेवल सही एडजस्ट कर गए थे ना काउंटी इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर
आपको क्या बता रखा है यहाँ पर, जो मार्गी है वो ये कहती है लेकिन मेरी मम्मा तो कहती है, मतलब मम्मा तो कहती है कि जो टीचर है उसके लेवल को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो हर बच्चे, मतलब ईच बॉय एंड गर्ल, मैंने दोनों को इकट्ठा कवर कर दिया कि हर बच्चे के माइंड के लेवल को फिट हो सके, इजीली पढ़ा सके। और ये भी कहते हैं कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली है, जब मार्गी 11 इयर्स की है और टॉमी बड़ा है तो ऑब्वियसली है कि दोनों को अलग अलग तरीके से तो पढ़ाया जाएगा। इसीलिए उसने ऊपर कहा था ना कि अगर सेम एज के हैं तो इकट्ठे एक ही जैसी चीज पढ़ सकते हैं। Just the same, didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब देखो यहाँ पर आपको क्या बता रखा है। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऐसा उस वक्त नहीं हुआ करता था, मतलब इस तरह से पहले नहीं हुआ करता था। अगर यहाँ पर अब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर चैप्टर, कोई पर्टिकुलर लेसन नहीं पसंद है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें वो बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आपके साथ होता है ना, आप कहते हो कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, मैं इसको स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, पेपर में आएगा तो देखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर है। लेकिन देखो मैकेनिकल टीचर के साथ क्या है, मैकेनिकल टीचर ने तो हर एक पार्ट का, हर एक पॉइंट का रिकॉर्ड रखना है। तो अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे, अगर आप नहीं होमवर्क करोगे तो मैकेनिकल टीचर तो वहां स्पेस खाली ही बताएगा। मतलब एक तरीके से वो झट से पहचान लेगा। जैसे जब मार्गी टेस्ट दिया करती थी तो उसे तो टेस्ट देने में, टेस्ट को स्लॉट में फिट करने में कितना टाइम लगता था, लेकिन मैकेनिकल टीचर जो है वो साथ ही साथ ही कैलकुलेशन कर कर बता देता था। तो मैकेनिकल टीचर तो कितना फास्ट है, उसने तो हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना है कि बच्चे ने रीड की है, बुक रीड किया है, चैप्टर या नहीं किया है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। कौन कह रहा है ये टॉमी बता रहा है। अब देखो अब क्या हुआ है। सडनली, एकदम अचानक से मार्गी ने क्विकली, जल्दी से कोई जवाब दिया है। एकदम से क्या कहा है उसने, आई डोंट से आई डोंट लाइक इट। अब वो क्या कहना चाह रही है यहाँ पे, वो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो अपने मैकेनिकल टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू जो उसके हैं कि मुझे मैकेनिकल टीचर पढ़ाना पसंद नहीं है, जो मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है, तो एक तरीके से वो यहाँ पर ये जल्दी से अपना व्यू पॉइंट ढकने की कोशिश कर रही है। जो उसका परसेप्शन उसके मैकेनिकल टीचर को लेकर था, वो ये कह रही है कि मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरा मैकेनिकल टीचर, या मुझे ये बुक जो है वो पसंद नहीं आई है, कि मुझे ये चैप्टर पसंद नहीं तो मुझे नहीं पढ़ना। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब हुआ क्या कि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में, जो जिस फेज में हम हैं, जब बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाकर पढ़ा करते थे, वो उन फनी स्कूल वाले फेजेस के बारे में पढ़ना चाहती थी, सुनना चाहती थी और उनके बारे में जानना चाहती थी। अब देखो अब क्या हुआ, दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड। मतलब अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे, अभी उनकी बात फिनिश नहीं हुई थी, आधी भी नहीं फिनिश हुई थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब देखो अब हुआ क्या, अचानक से जो मार्गी की मम्मा है उन्होंने आवाज लगाई है। क्या आवाज दी है उन्होंने, मार्गी स्कूल की, मतलब स्कूल का टाइम हो गया है, आ जाओ। तो मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। अब देखो बच्चे स्कूल से दूर भागते हैं, ठीक है, तो मार्गी जो है उसने क्या किया, एक तरीके से मुंह सा बनाकर उसने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं। क्यों, क्योंकि वो स्कूल के बारे में जानना चाहती थी, उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी जो सेंचुरीज एंड सेंचुरीज ओल्ड हुआ करते थे, एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स। अब देखो मम्मा थोड़ी सी अगर सख्त हो तो यहाँ पर क्या है, नाउ, अभी, अभी तो मतलब अभी, तो यहाँ पर क्या हुआ, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब उसके मम्मा ने क्या कहा कि और मुझे लगता है कि शायद टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। मतलब टॉमी का भी स्कूल का वक्त हो गया है और मार्गी का भी स्कूल का वक्त हो गया है, ठीक है। मार्गी सेड टू टॉमी।
मार्गी ने टॉमी को कहा, क्या कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब वो उससे पूछ रही है, एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रही है कि क्या स्कूल खत्म होने के बाद, मतलब जो हमने अपने अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ना है, वो पढ़ने के बाद क्या मैं इस बुक के बारे में तुमसे और ज्यादा जान सकती हूँ, और ज्यादा हम इस बुक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्या जवाब देता है टॉमी। Maybe he said nonchalantly। अब देखो nonchalantly का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है not showing much interest और enthusiasm या simply carelessly। मतलब देखो टॉमी को तो उन स्कूल्स के बारे में पता था, उसे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मार्गी के लिए ये चीज बिल्कुल ही नई थी। तो हम होता है ना कई बार कि जब हमें कोई नई चीज पता चले तो हम एक बार उसमें बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से मार्गी को तो इंटरेस्ट था, लेकिन टॉमी ने बहुत ही केयरलेसली से तरीके से उससे जवाब दिया कि शायद, मतलब देखेंगे, अगर मूड होगा तो पढ़ लेंगे इस बुक के बारे में, नहीं तो नहीं। एक तरीके से इस तरीके से कहकर, वो एक केयरलेस से मैनर में कहकर किस तरह से जाता है आपको ये बता रखा है। ही वॉकड अवे विस्लिंग। विस्ल करना मतलब एक तरीके से सीटी बजाना। तो वो वहां से चल दिया सीटी बजाते हुए। और जी दी डस्टी ओल्ड बुक, और जो वो पुरानी धूल से सनी हुई बुक थी वो कहाँ थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म। मतलब एक तरीके से उसने अपनी बाजू के नीचे दबा ली थी और बाजू के नीचे लेकर वो वहां से विसल करते हुए चला गया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हुआ। मार्गी वेंट इनटू दी स्कूल रूम। मार्गी जो थी वो कहाँ चली गई, स्कूल रूम। अब देखो जैसे आजकल हमारे पास बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, अगर फ्यूचर में हम एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ेंगे या आगे आने वाली जनरेशन अगर मैकेनिकल टीचर से पढ़ें, तो जब स्कूल आपके घर पर ही आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको एक स्कूल रूम भी बनाना पड़ेगा। तो मार्गी कहाँ चली गई, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। और वो स्कूल रूम कहाँ था, वो घर के कहीं बाहर नहीं था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम से नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट जो कमरा था वही उसका स्कूल रूम था। और हुआ क्या, द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। उसका मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था कि कब मार्गी आए और कब मैं उसे पढ़ाऊं। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन रहता था। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त ऑन हो जाया करता था जिस वक्त स्कूल का टाइम हो जाया करता था। एवरी डे मतलब रोज, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मतलब वीक में 5 डेज स्कूल लगता था, सैटरडे और संडे नहीं लगता था। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट और क्या बता रखा है। देखो कुछ इस तरह से मार्गी का वो स्कूल रूम था। देखो यहाँ पर सारे के सारे मैकेनिकल डिवाइसेस ही पड़े हैं जिनकी मदद से मार्गी पढ़ा करती थी। ठीक है, अब देखो अब हमें नेक्स्ट और क्या बता रखा है। दी मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन दी स्क्रीन, क्योंकि वो एक रोबोटिक टीचर था। ठीक है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल टीचर था तो इसलिए एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरह था, तो उसका मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। अब देखो फिर से अब उसकी मदर का एक व्यू पॉइंट बता रखा है कि वो नेक्स्ट कमरे में चली गई थी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या बता रखा है कि जो उसकी मदर थी मार्गी की, वो ये कहा करती थी कि जो छोटी बच्चियां होती हैं वो सही तरीके से सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं अगर वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर सीखें। मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पर अगर आप पढ़ाई करोगे, जैसे आपको टीचर्स कहते हैं ना कि एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ा करो, तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि यहाँ पर उसकी मदर ने एक टाइम टेबल सॉर्ट सा फिक्स किया हुआ है और ये कहा हुआ है कि अगर तुम इतना टाइम खेलोगे, इतना टाइम ऐसे पढ़ोगे तो तुम बेटर सीख सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या हुआ। द स्क्रीन वॉज लिट अप। लिट अप का मतलब होता है एक तरीके से प्रकाशित हो जाना या ऑन हो जाना। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, और वो स्क्रीन पर क्या फ्लैश हो रहा था, क्या बोल रही थी जो स्क्रीन थी,
Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. अब देखो ये हमें पता है कि ये क्या है, ये एक मैथ्स का होमवर्क है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उसकी स्क्रीन है वो फ्लैश हो रही थी, ऑन हो चुकी थी, और जो स्क्रीन है वो क्या कह रही थी कि आज का जो तुम्हारा लेसन है अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स में वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो 1/2 1/2 प्लस, ठीक है, इस तरीके से मतलब फ्रैक्शंस की एडिशंस का तुम्हारा आज का लेसन है। प्लीज इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट। अब देखो हर सब्जेक्ट का अलग अलग स्लॉट है, तो यहाँ पर उसे क्या कहा गया है कि जो कल का तुम्हारा होमवर्क था, जैसे आपको आपके टीचर्स कहते हैं कि अपना येस्टरडेज होमवर्क चेक करवाइए, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर उसका मैकेनिकल टीचर कह रहा है कि जो तुम्हारा कल का होमवर्क है वो जो प्रॉपर स्लॉट है, मैथ्स वाला स्लॉट है, उस स्लॉट में काइंडली इंसर्ट कर दो, मतलब डाल दो ताकि मैं चेक कर दूं। मार्गी डिड सो, मार्गी ने ऐसा किया। कैसे किया? विद अ साई, मतलब आह भरते हुए, क्योंकि उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, अब देखो चाहे वो इंटरेक्ट तो अपने मैकेनिकल टीचर के साथ कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्या चल रहा था? शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। कौन से स्कूल थे वो? दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स फादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे और उस वक्त जो स्कूल हुआ करते थे, यानी कि अब के जमाने के, अब तक के जमाने वाले जो स्कूल हैं जिसमें हम जी रहे हैं, वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। ऑल दी किड्स फ्रॉम दी होल नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस, तो यहाँ पर क्या है, ये कह रही है कि केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, मतलब स्कूल के मैदान में, एक तरीके से स्कूल एरिया में बच्चे जो हैं आस पड़ोस के इकट्ठे मिलकर जाते हैं, हंसते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में इकट्ठे बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होता है या स्कूल ऑफ होता है तो इकट्ठे घर पर जाते हैं मिलकर। दे लर्न दी सेम थिंग्स, एक ही चीज वो सीखते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए जैसे आपको होता है ना कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड से समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आप सीख रहे हो वही आपका क्लासमेट, वही आपका फ्रेंड सीख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर है कि आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो उस वक्त, ठीक है, और एक दूसरे से बातें भी कर सकते थे। मतलब ये सब पास्ट के लिए वो सोच रही है कि बच्चे ऐसा ऐसा कर सकते थे जब ओल्ड स्कूल्स एग्जिस्ट किया करते थे। ऑल दी टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो उस वक्त लोग हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे। दी मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब देखो फिर से मैं कहूंगी कि मीनवाइल हो क्या रहा था, उसका जो मैकेनिकल टीचर है, क्योंकि उसने फ्रैक्शंस का होमवर्क उसे करवाना था, मतलब आज का लेसन उसका फ्रैक्शंस की एडिशन था, तो उसका मैकेनिकल टीचर तो फ्लैश कर रहा था, उसकी स्क्रीन पर क्या फ्लैश कर रहा था? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, मतलब उसे ये मैथमेटिकल लेसन टीच करवाया जा रहा था कि जब हम इस तरह से ये काम करते हैं, तो वो तो अपना काम करवाने में लगे हुए थे, लेकिन व्हाट वाज मार्गी डूइंग? मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन दी ओल्ड डेज, कि यही काम, यही फ्रैक्शंस वाला काम अगर ओल्ड डेज में करवाया जाता होगा तो बच्चे जो हैं वो कितना मतलब इसे ध्यान से, प्यार से समझते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी फन दे हैड, देखो जैसे अब होता है आपके साथ, आपका टीचर अगर बोर्ड की तरफ, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की तरफ या व्हाइट बोर्ड की तरफ फेस कर कर कुछ लिखता है, तो देखो कुछ बच्चे जो हैं वो नॉटी होते हैं, तो वो जैसे ही टीचर मुड़ता है कुछ ना कुछ शरारत करते हैं, बाकी बच्चों का ध्यान जाता है। लेकिन देखो क्या ऐसा कुछ भी जब एक एक अकेला बच्चा अपने अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ेगा तो क्या इस तरह की कोई शरारत करने का मौका बच्चे को मिलेगा? तो इसीलिए मार्गी को ऐसा लग रहा था कि बच्चे कितना मजा लेकर पढ़ते होंगे पुराने जमानों में, पुराने दिनों में, और वो सोच रही थी कि वो कितना फन करते होंगे जब वो पढ़ते होंगे, मतलब उन्हें पढ़ाई में कितना मजा आता होगा।
ठीक है, ये इसैक एसिमोव जी के द्वारा दिया हुआ ये आपको लेसन है। मुझे उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर लेसन आपको, ये पर्टिकुलर स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड आई एम श्योर कि जो आजकल अब लॉकडाउन का फेज चल रहा है उस दौरान आप भी अपने पर्टिकुलर स्कूल को जरूर मिस कर रहे होंगे। प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। कीप वॉचिंग। अभी हमारे पास आगे आने को बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इस तरह का बहुत सारा डिस्कस करने को रिमेनिंग है जो हम इंग्लिश के इन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।